बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सानहा कारसाज के शोहदा की बरसी पर पीपल्स पार्टी का कराची में जलसा। बाग जिना में कारकुन जमा होना शुरू हो गए हैं। सिंध भर से काफिलों की कराची आमद। बिलावल भुट्टो जलसे में अहम ऐलानात करेंगे। इस वक्त ताज़ा तरीन यहाँ पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी देखें, जलसे का वक्त तो 4:30 बजे का था, तहम अभी तक जलसे का बाकायदा आगाज़ नहीं हुआ है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची ज़रूर है, तहम इस वक्त भी जलसागाह में जो ज़्यादा लोगों की तादाद है वो जलसागाह से बाहर है। ख़वातीन का ये इंक्लोजर है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। यहाँ पर ख़वातीन भी पहुँची हैं, लेकिन अगरचे उनकी तादाद इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है। और जलसे का बाकायदा आगाज़ भी अब से कुछ देर बाद किया जाएगा, और जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। 4:30 बजे का वक्त था, तमाम लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। कराची के अलावा सिंध के मुख्तलिफ अजला से पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो काफिलों की शक्ल में कराची पहुँचे थे। बाग जिना के इस जलसे में शिरकत के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। वज़ीर आला सिंध ने अभी मीडिया से बात की है, उनका ये कहना था कि ये एक तारीखी जलसा होगा और बिलावल भुट्टो जरदारी इसे एक अहम खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का दावा है कि इससे कबल जो भी जलसे बाग जिना में हुए हैं, आज का जलसा उन सबसे ज़्यादा बड़ा जलसा होगा। तो इस वक्त तकरीबन तैयारियां मुकम्मल हैं। पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वही बताते हैं कि कुछ ही देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी इस जलसागाह में पहुंचेंगे। बिलावल हाउस से सीधा जो मकामी लीडर्स हैं पीपल्स पार्टी के वो जलसागाह में पहुंच चुके हैं, स्टेज पर भी पहुंच चुके हैं, जबकि कारकुनान की आमद का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। जलसे में आने वाले तमाम शुरका जो हैं उनको वॉक थ्रू गेट से गुजारा जा रहा है। सैनिटाइजर्स और जो मास्क है वो भी फराहम किए जा रहे हैं। पीपल्स डॉक्टर फोरम के तहत एक कैंप भी लगा हुआ है, पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ का भी एक कैंप लगा हुआ है। इसके अलावा सिंध पीपल्स यूथ और पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के रजाकार भी यहाँ रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। जलसे की जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी सिंध पुलिस की और स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज स्टेज के चारों तरफ हैं, जो स्टेज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ सरअंजाम देंगे। ताहम अभी जलसे का आगाज़ नहीं हुआ है। जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं वो वक्फे से नारेबाजी कर रहे हैं। स्टेज से भी नारे लगाए जाते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के तराने भी यहाँ बजाए जा रहे हैं। खासा जोशो खरोश पीपल्स पार्टी के कारकुनों का देखने में आ रहा है। ये इस जलसे का एहतमाम बुनियादी तौर पर सानहा कारसाज जो 18 अक्टूबर 2007 को पेश आया था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबाली जुलूस में जो धमाके किए गए थे उसमें पौने 200 अफराद शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए थे। उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए हर साल पीपल्स पार्टी जलसा करती है। तमाम इस साल 12 रबीउल अव्वल की वजह से ये जलसा 17 अक्टूबर यानी आज इतवार के दिन यहाँ बाग जिना में किया गया है, और कारकुनों में खासा जोशो खरोश है। कराची समेत सिंध के तकरीबन तमाम ही अजला से पीपल्स पार्टी के जो डिविजनल है और डिस्ट्रिक्ट लेवल की तंजीम है वो बसों के ज़रिए और गाड़ियों के ज़रिए काफिले यहाँ बाग जिना पहुँचे हैं। ठीक है कामरान रजी, आपसे इस बारे में मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। फ़िलहाल शुक्रिया। मनाजिर भी आप देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी का कराची में जलसा। बाग जिना में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे कामरान रजी हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे कि कुछ ही देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की भी आमद मुतवक्के है। वो भी आज यहाँ पर खिताब करेंगे, जलसे में अहम ऐलानात करेंगे। सानहा कारसाज के शोहदा की बरसी पर पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची में जलसे का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ काफ़िलों से मुख्तलिफ सूरतों में और कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। बाग जिना में कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हो गई। कराची में बाग जिना के बाहर पीपल्स पार्टी के कारकुन काफिलों की शक्ल में जलसागाह पहुंच रहे हैं। कुछ देर पहले वहां क्या मनाजिर थे ये बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खावर खान। जी, इस वक्त मैं आपको जलसागाह के बाहर से अपडेट कर रहा हूँ, और अगर यहाँ पे बात की जाए तो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो है जलसागाह में शिरकत के लिए पहुँच रहे हैं, काफ़िलों की शक्ल में पहुँच रहे हैं। एंट्री के हवाले से बात की जाए तो 2 एंट्रियाँ बनाई गई हैं। मर्दों के लिए अलग एंट्री पॉइंट है और ख़वातीन के लिए अलग बनाया गया है। प्रॉपर वॉक थ्रू गेट्स बनाए गए हैं, जिसमें से प्रॉपर चेकिंग के बाद जो है यहाँ पे पीपल्स पार्टी के कारकुनों को अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। जो एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं खुदादात कॉलोनी पर बनाया गया है, जबकि एक नुमाइश चौरंगी पर जो है बनाया गया है। इसके साथ साथ अगर पार्किंग की बात की जाए तो मज़ार कायद से
मुतसिल जो पीपल्स स्क्वायर है, पीपल्स चौरंगी है, वहाँ पर जो है बाकायदा पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। लोग अपनी गाड़ियाँ में पार्क करके जो है यहाँ पर नुमाइश चौरंगी से और खुदादत कॉलोनी से जो है एंट्री ले सकते हैं और बआसानी जो है जलसागाह में पहुँच सकते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वो जलसागाह के अतराफ में तैनात की गई है। अंदर मुकम्मल चेकिंग के बाद जो है लोगों को अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। कराची में पीपल्स पार्टी की जानिब से बाग जना में मैदान सजाया गया है और इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए हैं और अतराफ की सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद भी किया गया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। आज बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बाग जना में पंडाल सजाया गया है। इस हवाले से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए हैं। हम इस वक्त नुमाइश चौरंगी के करीब मौजूद हैं। नुमाइश चौरंगी से बाग जना जाने वाला जो रोड है इसे मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगाकर बंद किया गया है तो और सिर्फ उन लोगों को इजाज़त दी जा रही है। बरअकब में इस वक्त वॉक थ्रू गेट भी लगाए गए हैं। यहाँ से एक एक शख्स को जो है बाकायदा चेकिंग के बाद अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। 500 से ज़ायद पुलिस एहलकार यहाँ तैनात किए गए हैं, जबकि स्टैंड बाय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी जो है वो यहाँ रखी गई है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अतराफ की सड़कों को बंद किया गया है और बताया जा रहा है कि शहरी जो हैं वो एम ए जिना रोड और कॉरिडोर 3 का रास्ता इस्तेमाल ना करें, चूंकि कॉरिडोर 3 जो है उसके लिए वीआईपी मूवमेंट के लिए बंद किया गया है, जबकि जो नुमाइश चौरंगी से इस तरफ आने वाला रास्ता एम ए जिना रोड का इसे जो है वो वक्ती तौर पर बंद किया गया है। जो पब्लिक इस जलसे में शरीक हो रही है उनके लिए ट्रैफिक पुलिस का अमला तैनात है ताकि शहरी को जो है वो डाइवर्ट किया जा सके और वो शहरी किसी भी किस्म की परेशानी से बच सके। जी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सानह 18 अक्टूबर के वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए जो शवाहिद दरकार थे वो सानह के फौरी बाद मिटा दिए गए, जिसकी वजह से तहक़ीक़ात मुकम्मल नहीं हो सकी। जो भी साजिशी थे उनका तो पता चल गया हुआ है, उनको सजाएं भी अल्लाह ताला ने दी हैं और इंशाअल्लाह ताला फिर जब मुझे याद है मैं जब गवर्नमेंट में था उस वक्त भी एक तहकीकात मैंने कराई थी और मेरे पास वो सारे शवाहिद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब सारे शवाहिद मिटा दिए जाएं, सड़क धो दी जाए, वहाँ पे जो अगर कोई एविडेंस था कि बम का क्या थे वो ब्लास्ट वो मिटा दिए जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इमीडिएट तहकीकात पे पहुंचना। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो भी आई है, चाहे फेडरल की या प्रोविंस की, उन्होंने इसको हमेशा तरजीह दी और हमने वो लोगों को बेनकाब किया। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि 30 साल से पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कौमी ख़जाना लूटा। जो खुद चोर हों वो कैसे एहतसाब कर सकते हैं। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने वोटर्स की इज्जत को पामाल किया। पीडीएम का टोला चोर मचाए शोर के फार्मूले पर अमल पैरा है। महंगाई साबिक़ा हुक्मरानों का दिया हुआ तोहफा है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोन पर राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला किया है। नवाज शरीफ से पार्टी सदर शहबाज शरीफ की टेलीफोन पर मुशावरत भी हुई है। मुस्लिम लीग नून के कायद ने मुल्क में बदतरीन महंगाई के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने के फैसले की तौसीक की है। कायदीन ने मुल्क की दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने पर इत्तफाक किया है। इस मौके पर रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि कौम को महंगाई, बेरोजगारी और मौशी तबाही से निजात दिलाने के लिए घरों से निकलना होगा। मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां और मार्च होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद जलसे में की गई तकरीर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरियम याद रखें, धोबी घाट और मोची दरवाजे पर फौज को ज़ेरे बहस लाएंगी तो सियासत में भी धोबी घाट वाला सलूक होगा। अदारे का नाम मरियम नवाज शरीफ ने जो दिया है ये कमकली है, सियासी नापायदारी है। जिस तरह उन्होंने कल धोबी घाट में फ़ौज को डिस्कस किया, जब आप फ़ौज को इस तरह चौकों और चौराहों में और धोबी घाट और मोची दरवाजे में डिस्कस करेंगे तो फिर याद रखना सियासत में भी आपके साथ धोबी घाट वाला सलूक होगा। इमरान खान की हुकूमत को 3.25 साल हो गए हैं। आप अब कोई सियासी अखाड़ पिछाड़ करके जोड़ो कराटे करके अपनी सियासी कब्र खोदेंगी, कोई किसी गलतफहमी में न रहे। पिछले दिसंबर में आपने कहा था अस्सलाम अलैकुम कि इमरान खान जा रहे हैं, कल आपने फिर कहा कल गए, कहीं नहीं जा रहे।
ब्रेक के बाद आपको बताएं, शौकत तरीन की बतौर वज़ीर ख़जाना 6 माह की मुद्दत मुकम्मल हो गई है। 6 माह में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ। आटे का 20 किलो का थैला 6 माह में औसतन 210 रुपये 5 पैसे महंगा हुआ। इदारा शुमारियात की दस्तावेज़ के मुताबिक चीनी की फ़ी किलो कीमत में औसतन 3 रुपये 23 पैसे इजाफा हुआ। घी की कीमत 6 माह में फ़ी किलो 46 रुपये 73 पैसे बढ़ी। मटन 101 रुपये 7 पैसे, बीफ 62 रुपये 2 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ। प्याज 16 रुपये 27 पैसे, टमाटर 11 रुपये 38 पैसे, आलू 7 रुपये 59 पैसे किलो महंगा हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर 6 माह में 802 रुपये 5 पैसे महंगा हुआ। लहसुन की फ़ी किलो कीमत में 102 रुपये 54 पैसे का इजाफा हुआ। हुकूमत ने सस्ते प्लांट से बिजली पैदा करने के ऑप्शंस होने के बावजूद महंगे प्लांट से बिजली क्यों बनाई? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल के सवाल पर वफाकी वजीर बराए तवानाई हम्माद अजहर का हकाइक तस्लीम करने से इनकार। शहजाद इकबाल ने हम्माद अजहर को नेपरा की रिपोर्ट में दर्ज हकाइक पढ़कर सुनाए, जिसमें लिखा है कि साल 2021 के दौरान हुकूमत बिजली बनाने के सबसे एफिशिएंट पावर प्लांट्स को अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक चलाने में नाकाम रही, जिसकी वजह से मुल्क में महंगी बिजली बनी और बिजली की कीमत में इजाफा हुआ। मगर हम्माद अजहर ने सवालात पर बरहमी का इजहार करते हुए नेपरा की रिपोर्ट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मैं आपको स्टेट ऑफ इंडस्ट्री 2021 की रिपोर्ट है नेपरा की, मैं आपको पढ़ के जरा 2 लाइनें बता देता हूं, आप इसका जवाब दे दीजिएगा। रिपोर्ट कहती है, ड्यूरिंग द ईयर फिस्कल ईयर 2020-21 एट ओकेजन्स वेरियस RLNG प्लांट्स वर ईदर अनयूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड। अब ये खुद कह रहे हैं कि डिमांड मिल जाती है, बर वक्त फैसले नहीं होते, ताखीर से होते हैं, जिसकी वजह से आपके अपने पावर प्लांट्स या तो अंडर यूटिलाइज्ड हैं या अनयूटिलाइज्ड है। मैं आपको बता रहा हूँ कि RLNG प्लांट्स तो 80 से 90% यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं यार, इससे ज्यादा यूटिलाइजेशन कौन सी होगी? फिर तो आप नेपरा को चैलेंज करें मेरे ख्याल से, क्योंकि रेगुलेटर तो ये कह रहा है। नेपरा इसका तो बेहतर नेपरा ही जवाब दे सकते हैं, आप उनसे बात करें। T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में ओमान ने पापुआ न्यू गिनी को बासानी 10 विकेटों से हरा दिया। मस्कत में पहले तो होम टीम के बॉलर्स ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और पापुआ न्यू गिनी को 129 रन तक महदूद रखा। फिर उसके ओपनर्स ने हदफ बासानी पूरा कर लिया। इवेंट के दूसरे मैच में बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मस्कत में ICC T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच का टॉस ओमान ने जीता और पापुआ न्यू गिनी को पहले बैटिंग की दावत दी। PNG की 2 विकेटें तो बगैर कोई रन बने ही गिर गई। फिर कप्तान असद वाला और चार्ल्स अमीनी ने तीसरे विकेट पर 81 रन का इजाफा किया। चार्ल्स 26 गेंदों पर 37 और असद वाला 43 गेंदों पर 56 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद PNG की टीम को संभलने का मौका ना मिला। 16वें ओवर में जिशान मकसूद ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। उन्होंने मजमूई तौर पर 4 विकेटें ली। पापुआ न्यू गिनी ने 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 129 रन बनाए। जवाब में ओमान के ओपनर्स ने ही काम तमाम कर दिया। Full toss and goes all the way. What a way to get to his 4th half century. आकिब इलियास और जितेंद्र सिंह की निस्फ सेंचुरियों की बदौलत ओमान ने हदफ बगैर किसी नुकसान के 14वें ही ओवर में हासिल कर लिया। That's gone all the way. That's the winning hit. जितेंद्र सिंह ने 73 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। Palmed over the bar. ये T20 इंटरनेशनल्स में किसी भी ओमानी प्लेयर का सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर है। आकिब इलियास 50 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में घर में आग लगने से 4 मासूम बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। मुतासरा खानदान के बच जाने वाले शख्स ने इल्ज़ाम आयद किया कि पसंद की शादी करने पर ससुरालियों ने उसके घर को आग लगा दी। पुलिस ने 2 ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।